हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि कुछ छोटे मोटे अगर टॉपिक छूट रखे होंगे तो मैं एक मिनिस का एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। देन उसके बाद हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे गति के समीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि रेलवे के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन पुट अप करते हैं लोग, और मोस्टली बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन पाते। हम थ्योरी तो रट लेते हैं, थ्योरी मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने रट लिया, उसको मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया, लेकिन क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स एक बहुत ही बैकबोन होता है लाइक किसी भी एग्जाम के लिए। एंड होप सो मैं कोशिश करूंगा कि उस न्यूमेरिकल का बहुत ही बेहतरीन वे में आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। तो कोशिश करते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक छूट रखे हों तो मैं उसको आज कवर कर दूंगा। अगर आप लोग की वीडियो मेरी अच्छी लगेगी, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डेफिनेटली आप इसको फॉलो करिए। आप ट्रस्ट रखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मैं लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक छूट रखे थे, उसको कवर कर देता हूं पहले। जैसे वर्क की बात करता हूं, कार्य एक होता है मेरे पास ऊर्जा, या मैं बात करता हूं उष्मा। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, उष्मा हो गया। इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल। इसके मात्रक क्या होते हैं? जूल। इसको इसी से याद रखिएगा। कार्य क्या होता है? आपको पता है कि कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ये भी याद रखिएगा, बल गुणे विस्थापन। तो इतना ज्यादा डिटेल में पूछेगा। हाँ, कार्य का मात्रक पूछ सकता है। मैंने पिछले क्लास में भी मैंने इसके बारे में काफी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अगला आता है ध्वनि की तीव्रता। देखिए, ध्वनि की बात करता हूँ, मतलब साउंड की बात करता हूँ। अगर मैं साउंड की बात करता हूँ, देखिए साउंड की दो चीजें हैं। या तो कभी कभी क्या होता है, इसकी तीव्रता की बात करता हूँ। देखिए ध्वनि में क्या होती है, या तो इसकी तीव्रता आती है या इसकी एक आती है वेग। तीव्रता या इसे क्या कहते हैं? वेग कह ले, या फिर इसको कह ले गति कह ले, कुछ भी कह ले आप। तो इसको किस में मेजरमेंट करते हैं? ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की वेग या गति को किस में मेजरमेंट करते हैं? या देखिएगा, ध्वनि की गति को किस में मेजरमेंट करते हैं? वेग में। ठीक है, इसको किस में मेजरमेंट करते हैं? आपके मैक में। और तीव्रता किस में हमने मेजरमेंट करते हैं? तो डेसिबल में। या देखिएगा, डेसिबल में इसको क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, मतलब इसको मापते हैं डेसिबल में। ध्वनि की साउंड को मेजरमेंट करते हैं आपका डेसिबल में, और वेग की बात करते हैं तो मैक में आपकी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, और बता दूं मैं आपको, जैसे मैक के बारे में बता दूं थोड़ा सा। देखिए मैक की बात करता हूं तो जैसे मान लीजिए 0 हो गया, या आपका 1 हो गया, या आपका 2, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे। ठीक है, मान लीजिए 1 से बियॉन्ड है, 1 से बहुत ज्यादा अगर है, 0 से, अगर 0 होगा या 0 से 1 के बीच में, इसको बोलते हैं सबसोनिक। क्या बोलते हैं? सबसोनिक। ठीक है, इसको सबसोनिक बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो ध्वनि की स्पीड, जो ध्वनि का वेग होगा, वो क्या होगा आपका? सबसोनिक। सबसोनिक मतलब क्या होगा यहाँ पे? मतलब जैसे एग्जांपल बात करते हैं। ठीक है, जैसे कौन सी मिसाइल, जैसे यहाँ पे एक मिसाइल दे रखी है, यहाँ पे एक मिसाइल, जैसे मान लीजिए निर्भया। निर्भया ये एक मिसाइल है, निर्भया मिसाइल, जो कि एग्जांपल है सबसोनिक का। ठीक है, सबसोनिक साउंड के लिए, मतलब सबसोनिक ये मैक नापने की स्पीड होती है। सॉरी, मैक में ये सबसोनिक एक आपकी मात्रक होती है, जो कि ध्वनि को मेजरमेंट करती है कि इस टाइप की जो भी मिसाइल्स होती है वो इस रेंज में आती है। अच्छा, मैंने कहा कि 1 की बात करते, 1 की बात करते तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक, तो सुपरसोनिक क्या होता है? जैसे आपने पता है इंडिया में ब्रह्मोस चलता है। इंडिया ने क्या कहते हैं? ब्रह्मोस का फॉर्मेशन किया था, मतलब बनाया था ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को हम सुपरसोनिक में रखते हैं, मतलब जो ब्रह्मोस की जो एक स्पीड होती है वो सुपरसोनिक के अंदर आती है। एक आता है हाइपरसोनिक, एक क्या आता है हमारे पास? हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक में क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक रशिया का मिसाइल होता है जिसको बोलते हैं जिरकॉन। जिरकॉन, तो रशिया की जो मिसाइल होती है जिरकॉन, उसको हम हाइपरसोनिक में रखते हैं। और एक होगा तो सुपरसोनिक। सुपरसोनिक में कौन सा होता है? ब्रह्मोस, इंडिया का ब्रह्मोस होता है। और अगर मैं सबसोनिक की बात करता हूं तो मिसाइल में मिसाइल, जो कि बहुत एक लो रेंज की होती है, बट उसका साउंड जो होता है इनके कंपैरिजन थोड़ा सा स्लो होता है। मतलब सॉरी, साउंड कह रहे हैं, गति जो होती है इनके कंपैरिजन में काफी स्लो होती है। पता है, ये थोड़ी शॉर्ट रेंज की होती है, ये उससे बड़ी रेंज की होती है, ये सबसे बड़ी रेंज की होती है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आपको अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अगर कुछ बातें अगर मेरी नहीं समझ में आ रही हो तो आप इसको रिवाइंड करके वापस इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए
आगे आते हैं आवेश। आवेश की बात करते हैं तो देखिए आवेश मतलब आवेश को बोलते हैं चार्ज। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो देखिए चार्ज को किसमें मेजर करते हैं, चार्ज को मेजर करते हैं कूलॉम। कूलॉम आपको पता है चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। पता ही होगा आप लोग को। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये नेगेटिव होता है। सेम चार्ज इस पे भी होता है 1.6 × 10⁻⁹, लेकिन ये कैसा होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, राइट। चलिए आगे आता है करंट, जिसको विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सॉरी नॉट विद्युत, हाँ एम्पियर, सॉरी क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर क्या होता है, यदि करंट की बात करते हो तो एक फॉर्मूला होता है Q क्या होता है, I × T। Q क्या होता है, Q को बोलते हैं आवेश, I क्या होता है आपका करंट, T क्या होता है टाइम। तो I को किससे दिखाते हैं, I दिखाते हैं Q/T से। Q बोले तो आपका चार्ज और T बोले तो टाइम। चार्ज बोले तो क्या हो जाएगा आपका आवेश, अपॉन में क्या हो जाएगा समय। याद रखेंगे इस चीज को, आवेश बटे समय। चलिए इसको हटाते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, अच्छा करंट को मेजर करने के डिवाइस मिलते हैं, बताइए उसका नाम। अगर आपको पता होगा तो आपके लिए आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि करंट को किस डिवाइस से मापते हैं। एक डिवाइस में बता रहा हूँ, एक डिवाइस का नाम आप बताएंगे। एक को बोलते हैं हम लोग अमीटर। ठीक है, अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। अमीटर के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब इसके बारे में नहीं बात करेंगे, चैप्टर के बाद में बात करेंगे हम लोग, इसमें डिटेल नहीं बात है। आपको डिवाइस का नाम बताना है कि करंट को मापने का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एक अमीटर होता है, एक और है जो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला आता है विभवांतर। विभवांतर का अगर बताएं कि विभवांतर का मात्रा क्या होता है तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं वोल्ट में मेजर करते हैं। इसमें वोल्ट। वैसे विभवांतर का अगर आप डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कहता है कि इनफाइनाइट पॉइंट से अगर किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर किसी दूसरे पॉइंट तक ले आते हैं तो उसको ले आने में जितना कार्य करना पड़ता है, देन कार्य अपॉन दैट चार्ज जिसको आप मूव करके मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ला रहे हो, उसके अनुपात पे उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। इट मींस टू से दैट V क्या होता है, W/Q। V क्या होता है, W/Q। W की यूनिट क्या होती है, देखिए क्या होती है, जूल, और Q की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो जूल अपॉन क्या होता है, कूलॉम। और V को नापते किसमें, क्या देखिए इसको वोल्ट पे, तो वोल्ट पे इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और इसको मापने के डिवाइस का नाम क्या होता है, याद रखिएगा वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर। याद रखेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है कि इस V को मापने की इकाई होती है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। ये भी अच्छे से याद रखेंगे। कभी-कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। ऐसे लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं, ये भी अच्छे से बात याद रखिएगा। अच्छा अमीटर के बारे में मैंने जस्ट इससे पहले बताया था, अमीटर को पूछेगा कि सर्किट में कैसे अरेंज करते हैं, तो याद रखिएगा उसको सीरीज में लगाते हैं। ये भी नोट कर लेना कॉपी में अपने। अमीटर को हम सर्किट में कैसे लगाते हैं, तो उसको सीरीज में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। और वोल्ट मीटर की बात करता हूँ या विभवांतर की बात करता हूँ तो उसको कहाँ लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं। किसके पैरेलल लगाते हैं, सर्किट के पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल आता है, हम इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं ऐसे। आगे बात करता हूं प्रतिरोध की। किसकी बात करते हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है जैसे नाम ही देखो, आपको नाम ही सुनकर लग रहा होगा प्रतिरोध। रोध मतलब होता है किसी चीज को रोकना। तो कहता है कि अगर मान लीजिए किसी भी, अच्छा प्रतिरोध की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में लेके चलता हूं मैं आपको। ठीक है, प्रतिरोध की बात करता हूं तो एक होता है आपके पास धातु, एक होता है अधातु। ठीक है, धातु की बात करता हूं, आपको पता है कि जो करंट होता है बेसिकली वो धातुओं में फ्लो करता है, अधातुओं में फ्लो नहीं करता। मतलब मेटल में फ्लो करता है, नॉन मेटल में फ्लो नहीं करता है। अब मैं आपसे पूछूंगा मेटल में क्यों फ्लो करता है, तो आप ये बोलोगे कि सर मेटल में इसलिए फ्लो करता होगा क्योंकि उसमें सर जो एक रेस्ट्रिक्शन है वो बहुत कम होता होगा।
आप खुद ही कह रहे हो रेजिस्टेंस कम होता होगा तभी से मेटल में अच्छा आसानी से करंट फ्लो करता होगा। इट मीन टू से दैट आई कैन जस्ट से दैट if the in the case of metal the resistance will be low. In the case of metal we can just say that the resistance will be low, but in the case of non-metal we can say that the resistance will be high. It means to say that अधातु में मुझे करंट फ्लो नहीं कराना है, मतलब कि अधातु के केस में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत हाई होगी, बट इन द केस ऑफ मेटल द रेजिस्टेंस विल बी लो। क्यों सर लो होगा? क्योंकि लो होगा तभी तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा और फ्लूट मतलब आसानी से करंट को फ्लो करा सकते हैं। मतलब ऐसे बोलूं धातु में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? लो, और अधातु में क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ओम कहते हैं। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ओम क्या होता है? ओम का एक नियम है, ओम के नियम से ही रेजिस्टेंस का डेफिनेशन निकल के आता है। हम वो सब बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ बात करना मात्रक पे। ठीक है, अगर आपको ओम का नियम जानना भी है, सर ओम का नियम है क्या, तो ओम का नियम ये बताते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कहते हैं कि वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज जितनी तेज से फ्लो करेगा उतनी तेज से करंट फ्लो करेगा। और जैसे इसको हटाते हैं आप, यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम आर से दिखाते हैं, ऐसे को V = IR का नियम पढ़ते हैं, मतलब ओम का नियम कहते हैं V = IR। V क्या होता है? वोल्टेज, I क्या होता है? हमारा करंट, और R क्या होता है? एज यू नो रेजिस्टेंस। V की यूनिट क्या होती है? वोल्टेज मतलब वोल्ट, I क्या होती है? एम्पीयर, और R को तो आपने बताया कि ओम। ठीक है, चलिए आगे देखिए कुछ और टर्म उसको देख लेते हैं फटाफट। ये मैंने जितने भी आपकी मिसलेनियस में छोटे-छोटे रह चुके थे, मैं सोचा एक वीडियो बना के उसको कवर कर लूं अच्छे से। एक आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता भी कभी-कभी पेपर पूछ लेता आपसे। इसको नापते हैं डायोप्टर में, मतलब इसको मेजरमेंट किसमें? डायोप्टर में। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, इसको किसमें मेजर करते हैं? डायोप्टर में मेजर करते हैं। गॉट इट? अच्छा, एक आता है पावर की बात करता हूं, शक्ति की। शक्ति को किसमें मेजर करते हैं? वॉट में, पता ही होगा आप लोग को। अच्छा, एक शक्ति की और यूनिट पूछी जाती है पेपर में, एक हॉर्स पावर, एक एचपी 746 वॉट होता है। एक एचपी क्या होता है? 746 वॉट होता है। ठीक है, एक लास्ट बचा है आपका, आता रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता इसको हम किसमें नापते हैं? आपका क्वेरी, बैकवर्ड क्वेरी, हिलास। इसके बाद आपका चैप्टर हो गया ओवर। ये लास्ट था आपका, और आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको और मैं देख लेता हूँ, इसको छूटा तो नहीं वैसे। हाँ, लगभग हमने सारा कवर कर दिया है, और एक दो टॉपिक और रह गए तो मैं देख लूंगा। वैसे तो लगभग मैंने सारा कवर कर दिया, जितने भी यूनिट मैंने जितने भी मात्रक थे मैंने सारे कवर करा दिए हैं। और आपने क्या करना है, इसको एक बार थ्रोली गो थ्रू कर लेना है। मैंने जितने भी मात्रक थे, और अगर एक दो छोटे जैसे मैंने छोटे-छोटे आपसे पूछ लेता हूँ, बता दीजिए फटाफट। जैसे मैंने पूछा कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, मैंने पूछा आपकी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आपने बता देना कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ये सब थोड़ा सा याद देख लीजिएगा, तो छोटे-छोटे टर्म्स हैं, हर्ट्ज होते हैं, और कुछ है आवृत्ति का हो गया, हर्ट्ज हो गया। मैंने और बताया टाइम पीरियड, तो टाइम का बताइए आप लोग को। समय का, समय क्या होता है? सेकंड। ये भी बताओ आप लोग को। ठीक है, एक लास्ट रह गया है, मुझे लगा चुंबक का बता दूं, कुछ चुंबक का मैं आपको बताता हूँ, तो आपको कर लीजिए, उसको देख लीजिए। बस इस वीडियो में शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा वीडियो में आपका। देखिए जैसे एक है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, याद रखिएगा। इसको मेजरमेंट करते हैं वेबर में, ठीक है, याद रखिएगा। वेबर इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट होती है, ठीक है। बाकी और भी है इसकी, तो हम इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए। हाँ, एक एसआई पूछता है, कभी-कभी इसका सीरीज भी पूछ लेते हैं, बताओ इसकी सीरीज यूनिट क्या होती है? तो यही होती है आपकी मैक्सवेल। क्या होती है? मैक्सवेल, याद रखिएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर, याद रखिएगा। और सीरीज में क्या होती है? मैक्सवेल। ये भी चीज याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेते हैं लोग। और तो हाँ, एक और है क्या, मुझे याद आ गया, एक आता है चुंबकीय धारिता। चुंबकीय धारिता, तो इसकी यूनिट क्या होती है? देखिएगा, फैराड।
आपको बस याद रखना है चीजें, क्योंकि पेपर में आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कहाँ से आया निकलती है, इसमें नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा इसकी यूनिट क्या होती है। आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी आपके टर्म पूछे उसकी यूनिट आपको लर्न होगा तभी आप टिक कर पाएगा। ऑप्शनल पेपर है और रिटन थोड़ी कि आपको समझाना पड़ेगा कहाँ से नहीं है। हाँ, बट अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो हम चैप्टर को अलग से लेके कभी इस पे डिस्कस कर लेंगे कि चीजें हैं क्या, लाइक इसका लाइक क्रिएशन कहाँ से हुआ, इच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। होप सो पहले देख लूँ। हाँ, सभी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। हाँ, मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट डायमेंशन इज ओवर। सो आपने क्या करना है, मैं आज ही स्टार्ट करने को था गति का नियम, बट स्टिल वो टाइम नहीं था मेरे पास। सो नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं डिस्कस करूंगा गति के समय, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारा अगला चैप्टर होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का चैप्टर है। सो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे और मैं इस पे कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल में आपसे ज्यादा डिस्कस करूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको थ्योरी मिल जाएगी बट न्यूमेरिकल बहुत कम कराते हैं लोग। और न्यूमेरिकल कराने की बात नहीं, न्यूमेरिकल कराने का तरीका, लाइक कैसे उसको होल्ड ऑन करना है, कैसे उसको लाइक समझना है कि चीजें स्टार्ट कैसे करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आपको लाइक ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं बैलेंस वे में समझा पाऊँ। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट चैनल नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक मैं प्लेलिस्ट, ये हमारी लास्ट क्लास थी तो इसको मैं प्लेलिस्ट में डलवा के आपका लगभग मुझे लगता है कि ये 5वीं वीडियो है इसकी यूनिट डायमेंशन की, तो आप इसको फॉलो करिएगा, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप इसको थोड़ी इसको भी फॉलो करते रहिए, सपोर्ट करिए हमारे वीडियोस को। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।